जिन मासूम कंधों पर देश अपने भविष्य की इमारत खड़ी करने का सपना बुनता है, आज वही कंधे खौफनाक सच्चाई को ढो रहे हैं। जिनके मासूम हाथों में कॉपी, किताब और खिलौने होने चाहिए थे, उनके हाथ अमीर लोगों के घर में पड़ी कालीन बनाने से लेकर खनन के कामों में लगे हैं। भारत में करीब 1 करोड़ 26 लाख बच्चे ऐसे हैं जो खतरनाक उद्योगों में काम कर रहे हैं। बच्चों के उत्थान के लिए काम कर रहे लोगों के अनुसार सरकार को ऐसे बच्चों के रिहैबिलिटेशन के लिए कदम उठाना चाहिए। लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन की जो बात है उसमें कहीं ना कहीं सुचारू रूप से नहीं है, वो ब्रेकेज है। कि मान लीजिए अगर हम किसी बच्चे को रेस्क्यू कर रहे हैं, उसको रिपार्टेशन कर रहे हैं, तो उसका रिहैबिलिटेशन का कोई सेंटर या गवर्नमेंट का ऐसी कोई स्कीम होनी चाहिए ताकि उनको कोई ऐसी ट्रेनिंग एजुकेशन के साथ साथ मिले कि बार बार आज हम रेस्क्यू करके रिपार्टेशन कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है बच्चे वापस फिर उसी कंडीशंस में आ जाते हैं, इस कंडीशन में वो थे। क्योंकि पेरेंट्स कहीं पॉवर्टी है, पेरेंट्स के पास भी इतने बच्चे हैं कि वो काम पे लगा देते हैं और उनकी गरीबी का दूसरे लोग फायदा उठाते हैं, उनको थोड़ा सा पैसे का लालच दे देते हैं और उसमें सफर करता है वो बच्चा। विशेषज्ञों की माने तो भारत में बाल श्रम को खत्म करने के लिए हाल में बनाया गया शिक्षा और भोजन के अधिकार में कानून अहम भूमिका निभा सकता है, लेकिन इसके लिए बच्चों के माँ बाप को पहल करनी होगी। बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिसेफ के मुताबिक भारत में बच्चों की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ करीब 1 करोड़ 26 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बीड़ी, कालीन, कपड़ा निर्माण तथा खनन जैसे अत्यंत खतरनाक उद्योगों और चाय बागान में अपना बचपन खो रहे हैं। बिल्कुल मैसेज देना चाहूंगी कि ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर उनके पास इतना पैसे नहीं है कि वो बहुत बच्चे को पाल सकें, तो ज्यादा बच्चे वो जनसंख्या न बढ़ाएं, फैमिली को अपने ना बढ़ाएं और उसके अलावा किसी कारणवश अगर है भी तो खुद को काम करें, क्योंकि उनके बच्चों को काम पे भेजते हैं तो उनके बच्चों का अब्यूज होता है। बचपन ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान माना जाता है। कहने को तो हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे नियम निकाले हैं जो इन बच्चों के शिक्षा का ध्यान रखें, उनके बचपन का ध्यान रखें, चाहे वो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट कोई एक्ट हो या सर्व शिक्षा अभियान हो। लेकिन ये उन बच्चों में से हैं जिनका शायद सरकार भी भला नहीं कर पाई है, क्योंकि हम जैसे नागरिक इनके बारे में नहीं सोचते। अब वक्त आ चुका है, ये एक प्रयास है TNB मीडिया का आपको बताने के लिए इट्स टाइम नाउ, जस्ट वेक अप। लुबना हाशमी के साथ भावना कपूर, thenewsbond.com, लखनऊ।